नमस्कार सभी को, मैं नील बेनीवाल अवर्स एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं। पहले का हमने जो पार्ट आपने देख लिया होगा जिसमें पुलिस डिपार्टमेंट से जुड़े हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने कवर किए थे जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए एचएसएससी ने डाटा कहां से उठाया, पहली बात तो ये जो आपकी हरियाणा पुलिस की जो ऑफिशियल वेबसाइट है ना, वहीं से सारा का सारा डाटा उठाया और वही हम यहाँ पे जो है कवर करेंगे। तो देखिए स्टार्ट करते हैं, और अगर पहले की क्लास नहीं देखी तो जाकर देख सकते हैं, प्ले लिस्ट बनाई हुई है अलग से। तो देखिए पिछली क्लास में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, सीसीटीवी से चालान काटने वाला जो है पहला जिला कौन सा हो जाएगा, तो कौन सा, बिल्कुल यमुनानगर रहेगा। कौन सा, यमुनानगर रहेगा। पिछली क्लास में क्वेश्चन पूछा था और बहुत से बच्चों ने राइट आंसर भी दिया था। और जो क्वेश्चन पूछा जाता है अगर उसका राइट आंसर मिलता है ना वहाँ पे, तो उससे क्या है, यूं दिल में संतुष्टि सी होती है कि हाँ बच्चे जो है सीरियस होकर पढ़ रहे हैं। तो इसीलिए जो है नेक्स्ट क्लास और जो है अच्छा लाने का प्रयास किया जाता है। देखिए ई चालान जो है काटने वाला पहला जिला कौन सा हो जाएगा, तो बिल्कुल गुरुग्राम बनेगा। कौन सा, गुरुग्राम। ये हमने पिछली क्लास में इसको डिस्कस जो है वो कर लिया था। कौन सा, गुरुग्राम। अब देखिए 26 जनवरी 2021 जो था, हम कह सकते हैं गणतंत्र दिवस के मौके पर हरियाणा के कुल कितने जो है कुल पुलिसकर्मी जो है कितने हो जाएंगे जिनको जो है सम्मानित किया गया यहाँ पे, तो कितने आपके 14 हो जाएंगे। 14 कितने टोटल हो जाएंगे यहाँ पे, 14 टोटल लेंगे। अब इनमें से 14 में से अगर हम बात करें तो कौन से 2 ऐसे पुलिस अधिकारी हो जाएंगे जिनको क्या है राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किया गया है। राष्ट्रपति पदक से जो है इनको सम्मानित किया गया 2 को, और हम कह सकते हैं यहाँ पे कौन से 12 जो है वो उनको हम कह सकते हैं पुलिस पदक से सम्मानित किया गया। 12 को पुलिस पदक से, और 2 को जो हम कह सकते हैं राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रपति पदक से जो है वो सम्मानित किया गया है यहाँ पे। अब ये तो बात होगी आपकी कौन सी, 26 जनवरी की। लेकिन आपने अगर पेपर का पैटर्न देखा होगा तो वहां पे एक चीज सामने आई थी कि एचएसएससी अभी अगस्त तक के भी उसमें करंट अफेयर पूछ रहे हैं। तो अगस्त तक के पूछ रही है तो हमें जरूरी है कि हम 15 अगस्त के भी यहाँ से कवर करें। तो 15 अगस्त 2021 जो था ना, उसमें यहाँ पे ये पूछा जा सकता है कि इसमें कितने पुलिस कर्मचारियों को जो है सम्मानित किया गया, तो कितने हो जाएंगे। तो इसमें भी आपके 14 हो जाएंगे। कितने टोटल जो है इसमें 14 हो जाएंगे। 14 में से आपको ध्यान कौन सा रखना है, तो एक तो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाएगा जो कि एक हम कह सकते हैं कौन, जो आपके मधुबन अकादमी जो है, मधुबन अकादमी जो है उसके हम कह सकते हैं मधुबन अकादमी के आपके एडीजीपी कौन, तो CS राव जो है, CS राव जो है उनको सम्मानित किया गया था। किसके द्वारा, तो राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा, तो राष्ट्रपति के द्वारा जो है इनको सम्मानित किया गया था। कौन, मधुबन अकादमी जो है उसके एडीजीपी हो जाएंगे CS राव, उनको सम्मानित किया गया था राष्ट्रपति के द्वारा। इसके अलावा अगर 2 पूछ ले आपके 2 और बन जाएंगे। 2 और को किससे, तो हम कह सकते हैं वीरता पदक से। वीरता पदक से जो है इनको सम्मानित किया गया था। और बचे कितने, 2 और 1 3, बचे कितने, 11। तो 11 को हम कह सकते हैं पुलिस पदक से सम्मानित किया गया। पुलिस पदक से जो है सम्मानित किया गया इन 11 को। तो ये ध्यान रख लेना, इंपॉर्टेंट हो जाएगा करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से। 15 अगस्त 2021 जो है आपका इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इसके साथ ही अगर यहाँ पे मधुबन अकादमी की जो बात हुई है तो आप यहाँ पे ये भी नोट कर सकते हैं, देश की सर्वश्रेष्ठ अकादमी, देश की सर्वश्रेष्ठ अकादमी। अब ये कब का एक सेकेंड, इसको पहले ये कवर करूँ उसके बाद। देश की सर्वश्रेष्ठ अकेडमी का जो है, सर्वश्रेष्ठ अकेडमी का जो है हम कह सकते हैं किसको दिया गया है अवार्ड, या हम कह सकते हैं देश की सर्वश्रेष्ठ अकेडमी किसे चुना गया, तो कौन हो जाएगी, आपकी मधुबन अकादमी हो जाएगी। देश की है इसीलिए इंपॉर्टेंट है, हम कह सकते हैं 2021 का जो है ये करंट अफेयर बनेगा, तो आप इसको ध्यान रख सकते हैं। तो इतने सारे क्वेश्चन बने। इसके बाद नेक्स्ट सैनिक स्कूल की यहाँ पे जो बात करें हम, सैनिक स्कूल आपके कितने हैं, तो हरियाणा में आपके 4 जो है सैनिक स्कूल हो जाएंगे। कितने, 4 आपके सैनिक स्कूल। अब कौन कौन से रहेंगे वो आप ध्यान रख सकते हैं। कौन से, एक तो आपका सभी को राइट आंसर पता है कौन सा, कुंजपुरा करनाल। कौन सा, कुंजपुरा करनाल आपका जो रहेगा, इसको हम कह सकते हैं सैनिक स्कूल, जो कि हरियाणा का हम कह सकते हैं पहला, या कह सकते हैं कौन सा, पहला सैनिक स्कूल आपका कौन सा, जो कि 27 जुलाई 1961 में जो इसको बनाया गया था। तो इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ये तो कई बार एग्जाम में वैसे भी पूछा जा चुका है कि आपका पहला जो है सैनिक स्कूल कौन सा रहेगा, तो कुंजपुरा करनाल का रहेगा। इसके बाद दूसरा अगर हम यहाँ पे बात करें तो कौन सा, गोठड़ा तपा गाँव। कौन सा, गोठड़ा तपा गांव जो रहेगा ये आपका कह सकते हैं गोठड़ा तपा गांव कहाँ पे, रेवाड़ी में पड़ेगा। कहाँ पे, रेवाड़ी में। और रेवाड़ी में जो है इसको कब बनाया गया, तो आपका 29 अगस्त शायद 2008 को, एग्जैक्ट ध्यान देख लेना इसको, 29 अगस्त शायद 2008 को जो है इसको बनाया गया, गोठड़ा तपा गांव जो कि रेवाड़ी में रहेगा। आपको बस ध्यान रखना है, पहला कुंजपुरा करनाल में, दूसरा आपका गोठड़ा तपा गांव रेवाड़ी में, और तीसरा आपका कौन सा बनेगा, मातनहेल में। कहाँ पे, मातनहेल में। मातनहेल कहाँ पे पड़ता है, तो आपका मातनहेल झज्जर में पड़ेगा, पंचकुला नहीं, झज्जर में। झज्जर में आपका जो मातनहेल रहेगा, तो तीसरा आपका मातनहेल हो जाएगा। चौथा अगर पूछे तो कौन सा, पंचकुला। चौथा आपका जो है पंचकुला बनेगा। और हम कह सकते हैं ये आपका प्रस्तावित है, प्रस्तावित के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं चौथा आपका पंचकुला। तो ये 4 जो है आपके रहेंगे यहाँ पे, हम कह सकते हैं सैनिक स्कूल। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा अभी यहाँ से बनेगा कि कुंजपुरा करनाल जो है इनकी मासिक पत्रिका जो है वो जारी की गई है, तो कौन सी आपकी, ग्रे कुंज। कौन सी, एक सेकेंड,
ग्रे कुंज जो है आपकी, ग्रे कुंज जो हम कह सकते हैं, ये आपकी मासिक पत्रिका जो है ये शुरू की गई है किसके द्वारा, कुंजपुरा करनाल के द्वारा। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, इसको भी आप नोट कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखें, एक सेकेंड कहाँ पे गया, नेक्स्ट आपके सामने जो क्वेश्चन बनेगा यहाँ पे जो रहेगा, ये सारे के सारे, आज टाइम ज़्यादा ना लगे इसलिए सारी की सारी चीज़ें पहले ही नोट कर रखिए। ड्यूटी के दौरान जो है अगर मृत्यु हो जाए तो कितनी जो है राशि दी जाती है, जो कि हम कहें करंट अफेयर का क्वेश्चन बनेगा। और कितनी, पहले जो है ये कितनी, तो 17 लाख रुपए जो वो राशि दी जाती थी, अभी इसको बढ़ाकर कितनी, तो 30 लाख रुपए जो है वो कर दिया। ध्यान रख सकते हैं, कोई भी पुलिस कर्मचारी जिसकी ड्यूटी के दौरान जो है किसी वजह से मृत्यु हो जाती है तो 17 लाख की जगह भी बढ़ाकर जो राशि कितनी, तो 30 लाख रुपए जो है वो कर दी गई है। अब देखिए नेक्स्ट, जेल रेडियो यहाँ पे दे रखा है। जेल रेडियो की शुरुआत आपको पता है कहाँ से, तो पानीपत की जेल से जो है, पानीपत की जेल से जो हम कह सकते हैं शुरुआत की गई है जेल रेडियो की। और यहाँ पे देखिए TJR जो लिख रखा है ना, TJR, इसका मतलब क्या बनता है, तिनका जेल रेडियो। तिनका जेल रेडियो क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए किसके द्वारा ये जेल रेडियो, किसके द्वारा, तो तिनका फाउंडेशन के द्वारा। किसके, तिनका फाउंडेशन के द्वारा जो है हम कह सकते हैं ये अभियान जो है चलाया गया जेल रेडियो का। तो इसके तिनका फाउंडेशन जो है, इसके अध्यक्ष पूछ ले आपसे, अध्यक्ष कौन हो जाएंगे, तो डॉक्टर वर्तिका नंदा। कौन, डॉक्टर वर्तिका नंदा जो हम कह सकते हैं अध्यक्ष हो जाएगी तिनका फाउंडेशन की। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट बनेगा। पानीपत जेल से जो है शुरुआत हुई थी और किसके द्वारा हम कह सकते हैं, हरियाणा के जो है जेल मंत्री के द्वारा, हरियाणा के जेल मंत्री के द्वारा जो हम कह सकते हैं, जेल मंत्री, ऊर्जा मंत्री हमारे कौन हो जाएंगे, कमेंट करके बताना। तो उनके द्वारा जो हम कह सकते हैं यहाँ पे पानीपत जेल की जो है शुरुआत की गई, तिनका जेल रेडियो की पानीपत जेल से। तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट देखें, 2021 का जो यहाँ पे दे रखा है, 2021 का बेस्ट पुलिस थाना जो है वो किसे चुना गया है, तो 2021 का बेस्ट पुलिस थाना किसको, तो तरावड़ी को चुना गया है। कौन सा, तरावड़ी को। तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं, तरावड़ी का जो थाना हो जाएगा उसको 2021 का बेस्ट पुलिस थाना जो है वो चुना गया है। अब नेक्स्ट देखिए, स्मार्ट पुलिस स्टेशन। स्मार्ट पुलिस स्टेशन आपका कौन सा, आपको पता है 3 हमारी पुलिस कमिश्नरी है, उन तीनों को जो आपका स्मार्ट पुलिस स्टेशन चुना गया है। कौन कौन सा, तो एक आपका गुरुग्राम हो जाएगा, गुरुग्राम, फरीदाबाद, गुरुग्राम, फरीदाबाद, और तीसरा आपका कौन सा, तो पंचकुला। गुरुग्राम, फरीदाबाद और पंचकुला, ये 3 आपकी पुलिस कमिश्नरी है और तीनों को ही हम कह सकते हैं स्मार्ट पुलिस स्टेशन जो है वो चुना गया है या बनाया गया है। आप हम कह सकते हैं कितने स्मार्ट पुलिस स्टेशन है, तो ये 3 हो जाएंगे, तीनों की तीनों आपकी पुलिस कमिश्नरी हो जाएगी। तो ये आप ध्यान रख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखें, नेक्स्ट देखिए, हरियाणा जो है पुलिस का यहाँ पे संग्रहालय के बारे में बात की गई है। हरियाणा पुलिस संग्रहालय कहाँ पे पड़ेगा, तो आप इसको ध्यान रख सकते हैं, कहाँ पे, मधुबन करनाल में। कहाँ पे, मधुबन करनाल में जो है आपका कह सकते हैं हरियाणा पुलिस संग्रहालय जो है वो रहेगा। हरियाणा पुलिस शहीद स्मारक जो दे रखा है ये आपका कहाँ पे पड़ेगा, तो ये आपका हरियाणा पुलिस शहीद स्मारक, बिल्कुल ये भी आपका कहाँ पे, तो मधुबन में रहेगा आपका हरियाणा पुलिस शहीद स्मारक और हरियाणा पुलिस संग्रहालय। अब तीसरा देखिए, 1857 की क्रांति का जो हम कह सकते हैं शहीद स्मारक जो है ये कहाँ पे स्थापित किया गया, तो कहाँ पे, ये अंबाला में स्थापित किया गया। ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। तीनों के तीनों क्वेश्चन आप ध्यान रख सकते हैं, यहाँ से भी आपके क्वेश्चन जो बन सकते हैं। इसके बाद अगर हम यहाँ पे नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे अगर बटालियन की यहाँ पे जो बात हो रही है तो आपकी दोनों की दोनों चीज़ ध्यान रखनी है। इंडियन रिजर्व बटालियन जो यहाँ पे दे रखी है, तो आपकी प्रेजेंट टाइम में आपकी इंडियन रिजर्व बटालियन कितनी है, तो 4 जो हम कह सकते हैं बटालियन हो जाएगी। और यहाँ पे हरियाणा पुलिस आर्म्ड फोर्स जो है, पुलिस हरियाणा आर्म्ड पुलिस जो दे रखी है, इसकी आपकी जो बटालियन कितनी हो जाएगी, तो इसकी आपकी बटालियन कितनी, तो इसकी आपकी 5 रहेगी। तो दोनों के दोनों आप ध्यान रख सकते हैं। इंडियन रिजर्व बटालियन, अभी के एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन आया था और उसमें 3 जो है राइट आंसर माना था। जिन बच्चों का एग्जाम दिया था, अगर उनको ऑब्जेक्शन लगाना है तो बेझिझक ऑब्जेक्शन लगाएं। हरियाणा पुलिस की ऑफिशियल वेबसाइट पे भी यहाँ पे 4 दे रखा है और चारों की चारों आपकी कौन सी है वो भी देखेंगे। और यहाँ पे जो बटालियन है हरियाणा आर्म्ड फोर्स की वो भी आपकी कितनी, तो 5 जो है वो रहेगी। अब 5 कौन कौन सी है, तो अगर हम देखें तो एक आपकी कौन सी, एक आपकी अंबाला में पड़ेगी, अंबाला। दूसरी हम कह सकते हैं, दूसरी हमारी जो मधुबन वाली, जो नीलोखेड़ी वाली हम कह सकते हैं दूसरी। इसके बाद तीसरी कौन सी, तीसरी हमारी हिसार की हो जाएगी। और उसके बाद 2 हमारी कौन सी, चौथी और 5वीं ये भी मधुबन की हो जाएगी। यानी टोटल अगर हम देखें तो आपकी 3 जो है वो कौन सी, तो 3 मधुबन की हो जाएगी। एक आपकी हम कह सकते हैं अंबाला हो जाएगी, एक अंबाला, और एक हमारी कौन सी, तो हिसार हो जाएगी। ये हम कह सकते हैं 5 हमारी हरियाणा आर्म्ड पुलिस की जो है बटालियन हो जाएगी। तो ये ध्यान रख सकते हैं। एग्जाम में यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था आपका, इनमें से कहाँ पे जो है बटालियन है, तो आपका अंबाला जो है उसका राइट आंसर माना गया था। तो ये आप ध्यान रख सकते हैं। इसके अलावा आपका कौन सा, इंडियन रिजर्व बटालियन के बारे में जो क्वेश्चन आया था, इसमें देखिए इसकी जो है शुरुआत कब से की गई, तो 2001 से हम कह सकते हैं इंडियन रिजर्व बटालियन जो है इसकी शुरुआत की गई। और अभी जो है कितनी यहाँ पे हो जाएगी, तो 4 है। तो पहली कौन सी हो जाएगी, तो हम कह सकते हैं फर्स्ट रिजर्व आपकी हो जाएगी कौन सी, भोंडसी गुरुग्राम की, भोंडसी गुरुग्राम हम कह सकते हैं।
भौंडसी गुरुग्राम आपकी फर्स्ट रिजर्व बटालियन हो जाएगी। इसके बाद दूसरी अगर हम देखें तो दूसरी भी आपकी कहाँ पे, तो भौंडसी गुरुग्राम में भी आपकी दूसरी रहेगी, भौंडसी गुरुग्राम में हो जाएगी दूसरी भी। और इसके साथ ही अगर हम यहाँ पे देखें 2 होगी। इसके बाद तीसरी अगर देखें तो कौन सी, तो आपकी सुनारिया रोहतक, कौन सी, सुनारिया रोहतक जो हम कह सकते हैं तीसरी हो जाएगी। और चौथी अगर हम यहाँ पे बात करें तो चौथी आपकी कौन सी, तो दोबारा से आपकी कहाँ पे, मानेसर में, कहाँ पे, मानेसर जो है गुरुग्राम में आपकी जो है चौथी हम कह सकते हैं रिजर्व बटालियन हो जाएगी। तो ये 4 आप ध्यान रख सकते हैं। इंडियन रिजर्व बटालियन 2001 से शुरुआत है और हम कह सकते हैं पहली जो है यहाँ पे कौन सी, तो आपकी पहली भौंडसी गुरुग्राम वाली हो जाएगी, दूसरी भी भौंडसी में है, यानी टोटल 4 में से 3 आपकी गुरुग्राम में है और 1 आपकी कहाँ पे, रोहतक में पड़ेगी। अब देखिए आर्म्ड पुलिस की यहाँ पे बटालियन की बात की जा रही है। तो जब हरियाणा 1 नवंबर 1966 को अलग हुआ तब यहाँ पे कितनी बटालियन थी, तो तब 6 बटालियन थी और बाद में क्या कह सकते हैं, 4 को हम कह सकते हैं। तो आपकी बीएसएफ और सीआरपीएफ के अंडर कर दी और बची कितनी, 2 बची थी ये शुरू में, उसके बाद ये जो है बाद में 3 और बनाई गई थी। तो प्रेजेंट टाइम में कितनी, तो आपकी 5 जो है वो बटालियन हो जाएगी। अब आपका हो गया। अब यहाँ पे अगर नेक्स्ट हम देखें तो आपका कौन सा, तो सेकेंड, अब यहाँ पे नेक्स्ट अगर हम देखें तो आपकी यहाँ पे किसकी, तो पुलिस ट्रेनिंग सेंटर की जो है यहाँ पे बात की जा रही है। तो पुलिस ट्रेनिंग सेंटर आपके जो है कितने हो जाएंगे, तो हम कह सकते हैं 4 जो है पुलिस ट्रेनिंग सेंटर हो जाएंगे। कितने, हरियाणा में जो आपके 4 जो है पुलिस ट्रेनिंग सेंटर हो जाएंगे। और कौन कौन से रहेंगे, तो वो आप ध्यान रख सकते हैं। एक तो आपको पता है महिला के लिए जो है कौन सा, महिला के लिए हम कह सकते हैं, फीमेल के लिए जो है एकमात्र महिला पुलिस ट्रेनिंग सेंटर कौन सा, महिला पुलिस ट्रेनिंग सेंटर, महिला पुलिस ट्रेनिंग सेंटर हम कह सकते हैं एकमात्र है। ये कहाँ पे, ये आपका हिसार में पड़ेगा, बिल्कुल ये ध्यान रख सकते हैं। इसके अलावा आपका कौन सा बनेगा, तो एक आपका ये हो गया। दूसरा हम कह सकते हैं कौन सा, सुनारिया रोहतक, कौन सा, सुनारिया रोहतक हो जाएगा, दूसरा सुनारिया रोहतक हो जाएगा। तीसरा अगर हम देखें, तीसरा अगर आपकी कौन सी, तो आपकी हरियाणा पुलिस ट्रेनिंग सेंटर हम कह सकते हैं, हरियाणा पुलिस ट्रेनिंग सेंटर आपका कहाँ पे, तो मधुबन में पड़ेगा, कहाँ पे, मधुबन में रहेगा। और चौथा अगर हम देखें तो आपका कहाँ पे, तो भौंडसी में पड़ेगा, कहाँ पे, भौंडसी गुरुग्राम में जो है चौथा आपका पड़ेगा। तो ये 4 जो हम कह सकते हैं हरियाणा में पुलिस ट्रेनिंग सेंटर है। अब देखिए हरियाणा पुलिस ट्रेनिंग सेंटर है, अगर हम बात करें यहाँ पे कब, तो आपकी 1973 में जो है इसकी स्थापना हुई थी। 1973 में हम कह सकते हैं स्थापना हुई। तो उस समय क्या था, तो ये एक स्कूल था, क्या था, स्कूल था। और उसके बाद में इसको जो हम कह सकते हैं, इसको ट्रेनिंग सेंटर जो है कब बना दिया गया, 1976 में जो है 3 साल बाद हम कह सकते हैं हरियाणा पुलिस ट्रेनिंग सेंटर जो इसको बना दिया गया था 73 से 76 के बाद में। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ये आप ध्यान रख सकते हैं। टोटल कितने, तो 4 हम, पहला कौन सा आपका जो हम कह सकते हैं कौन सा, मधुबन वाला जो है वो आपका पहला हो जाएगा। तो आई थिंक क्लियर होगा, किसी तरह का कोई डाउट तो आपको इसमें होना नहीं चाहिए। अब देखिए नेक्स्ट, हरियाणा पुलिस अकादमी से जो है आपका क्वेश्चन पूछा गया था, अगर आपको ध्यान होगा। एक तो आपका जो आईपीएस से जुड़ा हुआ क्वेश्चन था कि आईपीएस को जो है ट्रेनिंग कब दी जाती है। तो देखिए हरियाणा पुलिस अकादमी जो है इसकी हम कह सकते हैं स्थापना कब, 1977 में जो है स्थापना हुई, कहाँ पे पड़ेगा, तो आपका मधुबन में रहेगा हरियाणा पुलिस अकादमी। हमने अभी डिस्कस किया मधुबन वाला। और इसके साथ ही अगर हम देखें 1977 में, और यहाँ पे जो है कौन सी आपकी आईपीएस ऑफिसर को, आईपीएस ऑफिसर को जो है यहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती है। आईपीएस ऑफिसर को ट्रेनिंग के बारे में आपका क्वेश्चन था कि यहाँ पे आईपीएस ऑफिसर को ट्रेनिंग जो है कब से दी जा रही है, तो कब से, आपकी 1977 से दी जा रही है। तो ये ध्यान रख लेना, ये एग्जाम में अभी के पूछा गया था। हरियाणा पुलिस अकादमी जो कि मधुबन में है, 1977 से जो है यहाँ पे आईपीएस ऑफिसर को हम कह सकते हैं प्रोबिशन पीरियड के लिए यहाँ पे जो है ट्रेनिंग दी जा रही है। इसके अलावा किसके अंतर्गत दी जा रही है, तो हम कह सकते हैं एक गोरे ट्रेनिंग दी जाती है, हम कह सकते हैं गोरे कमीशन एक जो होगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो है ट्रेनिंग दी जाती है। वो किसके अंडर आता है, तो हम कह सकते हैं बीपीआरडी, कौन सा, बीपीआरडी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आता है, कौन सा, बीपीआरडी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बीपीआरडी की फुल फॉर्म आपको पता है कौन सा हो जाएगा, ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट आपका बीपीआरडी हो जाएगा। और इसी के अंडर हम कह सकते हैं ये जो ट्रेनिंग जो दी जाती है ना आईपीएस ऑफिसर को, तो वो इसी के अंडर दी जाती है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट देखें तो हरियाणा पुलिस अकादमी, बिल्कुल ये चीज़ आप बस ध्यान रख लेना, हरियाणा पुलिस अकादमी से बस यही आपके लिए जो है इंपॉर्टेंट बनेगा। इसके बाद नेक्स्ट देखिए फोरेंसिक साइंस लैब। अब ये वाला क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से आपने देखा होगा जो क्वेश्चन पूछा गया था शायद एग्जैक्ट, फिंगरप्रिंट ब्यूरो वाला जो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था, तो वो आप ध्यान रख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए आपकी कौन सी दी हुई है, तो आपकी फोरेंसिक साइंस लैब जो है वो टोटल कितनी हो जाएगी, तो टोटल 4 जो है यहाँ पे फोरेंसिक साइंस लैब हो जाएगी। कहाँ कहाँ पे, तो एक तो आपकी कहाँ पे रोहतक में रहेगी, कहाँ पे, रोहतक में 1973 में जो बनी थी, कौन सी, 1 नंबर। उसके बाद दूसरी अगर हम देखें तो कौन सी, गुरुग्राम में दूसरी हो जाएगी। इसके बाद तीसरी आपकी कहाँ पे, तो पंचकुला में जो है तीसरी रहेगी, कहाँ पे, पंचकुला में। और चौथी अगर हम बात करें तो कहाँ पे, हिसार में। ये आपका करंट अफेयर का बनेगा। चौथी जो है फोरेंसिक साइंस लैब जो है कहाँ पे खोली जाएगी, तो हिसार में खोली जाएगी। तो ये आप ध्यान रख सकते हैं। अभी कितनी आपकी 4 होगी प्रेजेंट टाइम में फोरेंसिक साइंस लैब, तो इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अब देखिए
फोरेंसिक साइंस लैब जो है इसकी शुरुआत हम कह सकते हैं कब 1973 में जो इसको कहाँ पे रोहतक में जो कह सकते हैं इसकी स्थापना की गई। उसके बाद कहाँ पे इसको मधुबन में जो है शिफ्ट कर दिया गया, कहाँ पे मधुबन में। और इसके साथ ही इसकी जो है टोटल डिवीजन अगर पूछ ले तो डिवीजन इसकी कितनी हो जाएगी, तो डिवीजन इसकी 8 रहेगी। इस 8 के बारे में जल्दी जल्दी से डिस्कस करेंगे, ज़्यादा डीप में इसके जाते नहीं। तो डिवीजन इसकी 8 है और इसके साथ ही एक जो है कैप्सूल कोर्स। अब देखिए फोरेंसिक साइंस का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो कहते हैं कोई भी क्राइम होता है उसके बाद उसकी जो है फोरेंसिक जांच होती है। अभी आपको ये समझ आएगा। देखिए 8 जो है इसके हम कह सकते हैं डिवीजन कौन कौन सी, तो एक आपकी बैलिस्टिक हो जाएगी, कौन सी बैलिस्टिक यानी कि हम वेपन के बारे में बात करें, फिजिक्स यानी फिजिक्स हो जाएगी, केमिस्ट्री हो जाएगी, बायोलॉजी हो जाएगी। केमिस्ट्री यानी कि वहाँ पे जो कुछ केमिकल पाया जाता है उसके बारे में, फिजिक्स जो है फिजिक्स के बारे में भी यहाँ पे हो जाएगा। बायोलॉजी यानी कि जो किसी तरह कोई क्राइम होता है अगर वहाँ पे कोई बायोलॉजिकल अगर कोई बॉडी पड़ी हम कह सकते हैं तो उसकी जांच करना, यानी कि हम कह सकते हैं फोरेंसिक साइंस लैब है जो कि कोई भी क्राइम होता है वहाँ की फोरेंसिक यानी जांच का विभाग हम कह सकते हैं, वो हमारा हो जाएगा फोरेंसिक साइंस लैब। अब जो है इसके द्वारा एक कैप्सूल कोर्स जो है वो शुरू किया गया था। कैप्सूल कोर्स वो आपका कौन सा रहेगा, तो हम कह सकते हैं 1993 में जो कैप्सूल कोर्स शुरू किया गया था। किसके लिए, जो आपके सैंपल जो लिए जाते हैं ना, अगर आपको थोड़ा बहुत भी नॉलेज होगा सीआईडी सुईडी अगर आप देखते होगे तो वहाँ पे जो थोड़े बहुत सैंपल जो लेते हैं पॉलीथीन के अंदर, तो उस तरह की हम कह सकते हैं ट्रेनिंग यानी कि कैप्सूल कोर्स जो है यहाँ पे शुरू किया गया था 1993 में। बस आपको ये ध्यान रखना है और बाकी इसमें जो है कोई इंपॉर्टेंट नहीं होगा। इसके बाद अगर हम यहाँ पे नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट आपका कौन सा, ओके, स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो जो यहाँ पे दे रखा है। तो स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो जो है हम कह सकते हैं इसके अध्यक्ष हम कह सकते हैं कौन, तो ओपी सिंह जो है इसके अध्यक्ष हो जाएंगे। और ये कहाँ पे पड़ेगा, तो मधुबन में ये रहेगा, बिल्कुल मधुबन में, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इसके साथ ही अगर हम देखें तो किसके अंतर्गत आता है, तो ये आपके सीआईडी के जो है अंतर्गत आता था, लेकिन बाद में 1986 को जो इसको अलग कर दिया। अब देखिए स्टेट क्राइम ब्यूरो जो है इसकी कितनी 4 विंग रहेगी। अब देखिए मैं ये नहीं कहूँगा ये चीज़ आप नोट करो एग्जाम में आएगी नहीं आएगी, कोई पता नहीं आएगी नहीं आएगी, लेकिन हमारा काम क्या है, हमें इस चीज़ को एक बार जल्दी जल्दी से रिवाइज करना है। अब देखिए इसकी 4 विंग है। पहली कौन सी, तो स्टेट फिंगरप्रिंट ब्यूरो। स्टेट फिंगरप्रिंट ब्यूरो जो हम कह सकते हैं इसकी एक विंग हो जाएगी स्टेट फिंगरप्रिंट ब्यूरो। इसकी जो है कह सकते हैं स्थापना कब, अक्टूबर 1972 में जो इसकी स्थापना हुई और उसके बाद 1974 में जो इसको कहाँ पे, तो रोहतक में इसको शिफ्ट कर दिया और 1976 में हम कह सकते हैं कहाँ पे, मधुबन में जो है इसको शिफ्ट कर दिया। तो ये ध्यान रख सकते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन आया था आपके एग्जाम में, स्टेट फिंगरप्रिंट ब्यूरो को जो है स्थापना कब हुई, 1972 जो है इसका राइट आंसर बनेगा। ये आप ध्यान रख सकते हैं। 74 रोहतक है और 76 आपका जो है यहाँ पे मधुबन हो जाएगा। अब देखिए एक चीज और, अगर आपका जो है यहाँ पे फिंगरप्रिंट लिए जाते हैं, आपको देखा होगा जो फिंगरप्रिंट लिए जाते हैं तो इनको रखा कहाँ पे जाता है, तो अगर हरियाणा के द्वारा हम कहें स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की जो आपकी विंग हो जाएगी स्टेट फिंगरप्रिंट ब्यूरो, अगर ये यहाँ पे फिंगरप्रिंट लेगी तो उसको कहाँ पे रखेगी, तो उसको कहाँ पे, तो फिल्लौर में रहेगी। फिल्लौर आपका कहाँ पे, तो पंजाब में पड़ता है। यहाँ पे हम कह सकते हैं इनको जो है सेफ रखा जाता है या इनको स्टोर करके रखा जाता है। जो फिंगरप्रिंट है ना इनको स्टोर करके रखा जाता है कहाँ पे, फिल्लौर पंजाब में। अब ये मैं आपको जितना भी डाटा बता रहा हूँ ना, आप जाकर खुद चेक कर सकते हैं, वहाँ पे आपको इंग्लिश में मिलेगा। हरियाणा पुलिस की ऑफिशियल वेबसाइट पे हरियाणा पुलिस gov.in, शायद हरियाणा पुलिस ऑनलाइन के नाम से है, तो आप चेक कर लेना। तो ये आपका इंपॉर्टेंट बनेगा स्टेट फिंगरप्रिंट ब्यूरो, ये आपकी पहली विंग होगी। अगर यहाँ पे दूसरी विंग की अगर हम बात करें तो दूसरी कौन सी, तो हमारी कंप्यूटर विंग हो जाएगी। कौन सी, कंप्यूटर विंग। अब कंप्यूटर विंग से आपका कौन सा क्वेश्चन बना था, अगर आपको याद होगा कंप्यूटर विंग के बारे में, कि आपका फर्स्ट कंप्यूटर सेंटर हरियाणा में कहाँ पे जो है बनाया गया, कहाँ पे, तो चंडीगढ़ में बनाया गया था। आपको पता होगा चंडीगढ़ में जो बनाया गया कब, 1979 में बनाया गया था। तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें कि एक्चुअल जो है ये तो 1979 में जो हम कह सकते हैं चंडीगढ़ में कंप्यूटर की यहाँ पे स्थापना की गई। अगर ये पूछे कि एक्चुअल कंप्यूटराइजेशन जो है कब किया गया, एक्चुअल कंप्यूटराइजेशन जो है कब किया गया, तो वो आपका 1979 में किया गया। 1979 तो यहाँ पे देखा 1988 में जो है एक्चुअल कंप्यूटराइजेशन किया गया। और उसके बाद अगर पूछे 1994 के बाद, हम कह सकते हैं 1994 के बाद, 1994 आएगा तो 1994 के बाद क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा हम कह सकते हैं यहाँ पे नेशनल क्रिमिनल जो इन्फॉर्मेशन का शायद एक डिपार्टमेंट बनाया गया था, जिसके अकॉर्डिंग आज आप देखते हो ना कोई भी रिपोर्ट अगर एक थाने में जमा है तो वो दूसरे थाने तक जो रिपोर्ट जो हम कह सकते हैं स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, नेशनल लेवल तक जो रिकॉर्ड जो है यहाँ पे कंप्यूटर विंग बना के रखते हैं। तो आपका 1994 में जो उसकी स्थापना हुई थी, तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। बाकी इसके 2 विभाग है वो इतने इंपॉर्टेंट है नहीं। उसके बाद नेक्स्ट देखिए कमांडो के बारे में बात करें तो कमांडो किसके लिए यूज होता है, तो आपको पता है आतंक विरोधी जो गतिविधि है उनको हैंडल करने के लिए जो कमांडो की शुरुआत की गई है 1988-89 से जो इसकी शुरुआत की गई है। तो कमांडो बस आपको ये जो है ध्यान रखना है। इसके बाद अगर हम यहाँ पे देखें तो आपका कौन सा, हरियाणा पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन जो है, हरियाणा पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन जो है इसकी स्थापना अगर आपसे पूछ ले कब हुई, तो इसके बारे में देखेंगे हम। और बाकी कमांडो के बारे में भी हमने पढ़ लिया। तो हरियाणा पुलिस एक आपका कौन सा, एक और भी बनेगा यहाँ पे,
हो गया। ये जो हमारे गुमशुदा तलाश, बाकी ये तो हम नेक्स्ट क्लास में ही कर लेंगे। तो हरियाणा पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन जो इसकी आपकी 1989 के आसपास शायद हुई थी, एक बार इसको कंफर्म कर लूँ मैं। तो हरियाणा पुलिस डिपार्टमेंट के बारे में जो क्वेश्चन रहेगा तो बस ये आप ध्यान रख लेना, बाकी ये नेक्स्ट क्लास में भी कर लेंगे। तो आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको क्लास अच्छी लगी होगी। बाकी नेक्स्ट क्लास में क्या क्या होगा आप देख सकते हैं। गुमशुदा बच्चों की तलाश के लिए हम कह सकते हैं कौन सा हेल्पलाइन नंबर जारी किया जाएगा, महिला हेल्पलाइन नंबर, वन स्टॉप सखी सेंटर जो है इसका कह सकते हैं शुरुआत की जाएगी। वन स्टॉप सखी सेंटर जो है इसका हम टोल फ्री नंबर जो है, बिजली चोरी का टोल फ्री नंबर, नशा तस्करी का, इसके साथ ही डायल 112 जो दे रखा है इसका मोटो जो है वो क्या रहेगा, और बाकी हमारा कौन सा बचेगा। तो इसके बाद हम कहते हैं आज के दिन लास्ट क्लास आ जाएगी पुलिस रेंज और पुलिस कमिश्नरी। पुलिस रेंज और कमिश्नरी, ये जो पुलिस रेंज और कमिश्नरी तो काफ़ी बड़ा टॉपिक हो जाएगा, यानी कि काफ़ी लंबा टाइम हो गया इस चीज़ को चलते हुए, तो अभी खत्म कर देंगे इसको। पुलिस रेंज और कमिश्नरी का टॉपिक जो है आज ही खत्म हो जाएगा। तो इस क्लास में इतना ही। क्लास के बारे में अपना रिव्यू जरूर दें, और इस क्लास के बाद मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सारी की सारी क्लासेज आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगी, प्ले लिस्ट आप जाकर चेक करें, वहाँ पे सारी की सारी क्लासेज आपको सीक्वेंस में मिलेगी। पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, इस तरह से आप देखोगे तो बहुत कम टाइम में जो है लगभग आपके सारे के सारे कंसेप्ट किए गए हैं। अगर हम एक क्लास रखते तो काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो जाती, तो कोशिश यही है कि आप थोड़ा थोड़ा करके याद करें, ताकि याद तो क्या करना है, बस एक बार हम कह सकते हैं नज़रों में से निकालना पड़ेगा इनको, ताकि अगर पेपर में आए तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन जो गलत ना हो। तो इस क्लास में इतना ही, और क्लास के बारे में अपना रिव्यू जरूर दें कि क्लास आपको कैसी लगी है। इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत।